अब थोड़ा सोने चांदी की बात कर लेते हैं, वहाँ क्या हाल समाचार है? तो गोल्ड इस समय वही 4800 के थोड़ा ऊपर है अभी, 48-30 के आसपास। जो 50 डे मूविंग एवरेज का इसका एक रेजिस्टेंस है, बस वहीं पे छू रहा है इसको। देखते हैं। हाँ, छू तो रहा है, लेकिन फिर भी आप ऐसा समझें कि 5000 है तो है। ओके, उसके पहले मैं किसी भी तरह से कोई भी एडवेंचर करने की गोल्ड में आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं। और 5000 के ऊपर अगर है तो प्रीवियस हाई का टेस्ट होगा, यानी 10% का गोल्ड और बढ़ेगा। नहीं तो फिर से रीटेस्ट ऑफ 200 EMA, यही होना चाहिए गोल्ड का। जी, लेकिन आपका 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो है 4200 के आसपास, और ऊपर आप बता रहे हैं 5000। तो ये 20% का रेंज है। इस रेंज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे इस चीज़ को प्ले आउट करें? ना करें, क्योंकि अब तो किताब के हिसाब से सबने पढ़ लिया होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर आर मोर वोलाटाइल देन इक्विटीज, मोर रिस्की देन इक्विटीज। ये तो लोगों ने समझ ही लिया होगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप गोल्ड का ट्रेड कर लेंगे और बोल देंगे कि नहीं इक्विटी से लेस रिस्की है। वो सिर्फ इसलिए लगता है कि जिसके पास गोल्ड का सिक्का लेने की एबिलिटी होती है सिक्का लेके चला जाता है, जिसको बिस्किट खरीदने की ताकत होती है बिस्किट लेके चला जाता है, जिसको बार खरीदने की ताकत है वो बार लेके चला जाता है। उसको लगता है भैया है ना मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम रख लेंगे कहीं पे। लेकिन जब आप उसको प्राइस से मैच करेंगे, भाई मैंने कितने पे खरीदा था, आज कितनी की वैल्यू है, तब आपको लगेगा हार्ट अटैक आएगा। तो गोल्ड और सिल्वर कोई इक्विटी से कम रिस्की नहीं है। देखने की प्रॉब्लम है बस, तरीके की प्रॉब्लम है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अभी गोल्ड एक्चुअली मेरे हिसाब से तो टॉप हो गया है गोल्ड का। लेकिन अभी अनसर्टेनिटी में कब किधर क्या करवट लेगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अभी भी सख्ते में है यूएस के एक्टिविटीज से। पहले टैरिफ का प्रॉब्लम, उसके पहले यूक्रेन वॉर का प्रॉब्लम, उसके बाद ईरान का प्रॉब्लम। तो सेंट्रल बैंक्स को गोल्ड जमा करेंगे ही, बट लगता है कि शायद अभी इस लेवल पे ना करें। जी, तो जैसे आप बता रहे हैं 5000 ऊपर, उसके पहले कोई तेज़ी इसमें नहीं देखनी चाहिए। रुपए में उसके हिसाब से कौन-सा रेंज बन रहा है? 165 के आसपास वो जो आपका टॉप है ना बीच वाला, वो ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ कैरी रहेगा। जी, और नीचे 200 डे मूविंग एवरेज इसका भी यही 31 के आसपास है। सेम लेवल रख लेंगे। जी, तो अगर रुपए में भी देखना है, एम6 में देखना है, तो 1.30 मोटा-मोटी, और ऊपर की ओर 1.65 के आसपास का जो हमें ऊपर भाव नज़र आया था, उन सब के बीच में, यानी इस एक्सट्रीम टॉप को छोड़ दीजिए, पहले 165 ही पार होने लगे, उसके बाद चाल बनती हुई दिखेगी, उससे पहले नहीं। चाँदी में क्या हाल समाचार चल रहा है? 80-81 के बीच में है। मतलब एक मोमेंटम तो बना हुआ है नीचे से, अब 60 से 80 भी कम मोमेंटम नहीं हुआ। शांति। हाँ, मोमेंटम है 83.4, 84। और कुछ बनता है क्या? नहीं, मोमेंटम है, लेकिन फिर भी देखते हैं 84 के आसपास ही इसका भी रेसिस्टेंस हो जाना चाहिए चांदी का, $84 के पास। जी, अभी उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि ये ऊपर बढ़ पाएगा। $84 पे ही लग रहा है इसका भी रेसिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन 84 पर है क्या यहाँ पे? क्या ये 84 रेजिस्टेंस पे लेवल्स, आप, मतलब ये रिट्रेसमेंट से आ रहा है, कैसे आ रहा है? नहीं रिट्रेसमेंट तो मैंने देखा ही नहीं है। रिट्रेसमेंट कितना दिखा रहा है वो? आ गया ना रिट्रेसमेंट, 38.2% रिट्रेसमेंट ऊपर से नीचे का। हाँ, तो हो सकता, फिर तो ठीक ही बात है ना, वो वही रख लीजिए। कितना है वो, एग्जैक्ट लेवल क्या है? 84 ही है, मोटा-मोटी। ओके, हाँ तो 84 रख लीजिए। जी,
तो मतलब ये कि चाल नीचे से बनी हुई है, लेकिन 84 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा, उसका ध्यान रख कर के ही जो भी मित्र इसमें कुछ काम कर रहे हैं वो ध्यान रखें इसका, उस हिसाब से रणनीति बनाएं। और एमसीएक्स में देखें तो एमसीएक्स में अभी 258 के आसपास इसका भाव चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ भी पार हुआ है, लेकिन अगर डॉलर में रेजिस्टेंस बहुत सामने है, तो क्या इसका मतलब है कि रुपए में भी हम जो एक रीसेंट टॉप आपको सामने दिख रहा है 280 के आसपास का, उसका ध्यान रखना पड़ेगा? बिल्कुल रखना पड़ेगा, क्योंकि और वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो आपको फॉर्मेशन है ये करंट लेवल से ही रेसिस्टेंस जोन में जाता है, यहीं से इसका ओके, रेसिस्टेंस शुरू हो जाता है। यानी चांदी जो है वो चाहे रुपए में देखें या डॉलर में रेजिस्टेंस पर आ चुका है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए मतलब क्या ये कह सकते हैं कि हाँ, इस समय आपके सामने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है अनुकूल नहीं है, और अगर नीचे से किसी ने पोजीशन बना रखी है, तो क्या ये मुनाफा वसूली का अच्छा समय है? देखिए, तरीका तो यही है कि जब तक 84 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाए तब तक अगर लॉन्ग पोजीशन है तो उसको बुक करके अलग रहा जाए, और री इनिशिएट तभी किया जब 84 के ऊपर क्लोज हो।